हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम एक बात और करते हैं और वो बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को हम मीनिंगफुल, सक्सेसफुल या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है हम वास्ट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो या बिजनेस फर्म हो या कंपनी हो या कॉरपोरेट सेक्टर हो, तो हर चाहे एक इंसान को ही अपनी ज़िंदगी में सक्सेस क्यों ना पाना हो, तो उसके लिए जो है आपका गोल जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार गोल सेट किया कि चलो ठीक है, मुझे जो है 10,000 जो है वो कमाना है, या मुझे 15,000 कमाना है, या मुझे 5,000 कस्टमर बनाने हैं, या मुझे 2,000 लोगों तक अपनी पहुंच पहुंचानी है, या मेरा रेवेन्यू मुझे ये करना है डिफरेंट, या मुझे जो है इस ईयर 80% स्कोर करना है। तो आप जो है अपने गोल से कम में संतुष्ट हो जाए नहीं। आपका गोल जब तक आपका अचीव ना हो, आप जब तक अपने गोल को डिटरमाइन ना करें, तब तक आपकी मेहनत जो है ना वो कम नहीं होनी चाहिए। तब तक जो है ना आपको लगे रहना चाहिए, आपको मेहनत करते रहना चाहिए। तो आपका गोल जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसके लिए स्टेप उठा सकते हो। जब तक हमारे दिमाग में गोल ही नहीं डिसाइड होगा, तो फिर हम प्लान कैसे मेड करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो गोल होता है। तो हम गोल जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए या ऑर्गेनाइजेशन को एक मीनिंगफुल बनाने के लिए जो है गोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और गोल बनाने के बाद ही हम प्लान बनाते। जब हमारा गोल निश्चित हो जाता है तो हम प्लान बनाते कि यस, ऐसे 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 मुझे काम करना है। इसके बाद जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमें एक मंत्र रखना चाहिए। मंत्र जैसे कि कोई टैग लाइन, जैसे हमारी ऑन पैसिव की टैग लाइन है, वी आर सो इन इट टू विन इट। उसी प्रकार से कुछ फर्म्स की अलग अलग लाइंस होती है। तो उस तरीके से जो है हमें हमारी जो है एक टैग लाइन रखनी चाहिए। और वो जो टैग लाइन होती है वो हमारा बिजनेस किस मिशन पर काम कर रहा है, हमारा बिजनेस किस विज़न पर काम कर रहा है, या हमारा बिजनेस का मोटिव क्या है, या हमारा बिजनेस अल्टीमेटली क्या करने वाला है, या फिर हमारे प्रोडक्ट किस बेसिस पे हैं, तो उसको डिटरमाइन करना चाहिए। वो जो मंत्र होता है वो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्द भी नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी लोगों की जुबान पर चढ़ जाए ऐसा होना चाहिए। जैसे कि हमारे कोको कोला का है, हमारे कोलगेट का है। तो इस तरीके से जो है हमारा एक बिजनेस का मंत्र होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ा बनाना है तो आपको जो है बिजनेस माइंडसेट रखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बिजनेस माइंडसेट क्या होता है? बिजनेस माइंडसेट क्या होता है कि आपको जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलनी पड़ती है। बिजनेस माइंडसेट में शॉर्ट टर्म में जो है हमें अचीवमेंट्स नहीं दिखती है, शॉर्ट टर्म में जो है हमें सक्सेस नहीं दिखती है, क्योंकि बिजनेस का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है वो बिजनेस को स्टेबल करने में लगता है, उसके बाद कस्टमर बेस तैयार करने में लगता है, उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट में लगता है, उसके बाद प्रोडक्शन में लगता है। तब जा कर के जो है बिजनेस एक स्टेबल सेट हो जाता है। तब वो बिजनेस जो है वो स्मूथ गोइंग होता है, तब वो बिजनेस जो होता है हाईली रनिंग होता है। तो हम लोगों को बिजनेस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमें जो है ना फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। फ्लो यानी कि अब मार्केट कंडीशन कैसी है, मार्केट में डिमांड कैसी है, उस हिसाब से हमें जो है अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी को देख करके बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी मार्केट में जो है चीनी की रिक्वायरमेंट नहीं है और उस टाइम में जो है मैं चीनी की
चीनी बनाऊं, या फिर जो है दिवाली के समय में जैसे पटाखों की धूम होती है और मैं जो हूँ दिवाली के समय रंग का बिजनेस करूँगी, तो देखिए वो कभी नहीं चलेगा। तो यानी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जो हमें प्रोडक्ट चुनना है वो ऐसा चुनना है जो या तो लाइफ टाइम यूजेबल हो, या फिर अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म गोल लेके कर रहे हैं, तो हमारा सीजनेबल प्रोडक्ट हो। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो।